गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज का मौसम कुछ इस तरह है। आज ना मौसम में अभी भी बादल तो हैं, लेकिन रात में बहुत बारिश भी हुई थी, बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो काफ़ी ठंडा भी है, अच्छा मौसम हो रखा है। बहुत बारिश हुई थी। और उसके बाद मैं आ गई किचन में मैं बनाने लगी थी नाश्ते में मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे। आज जल्दी भी नहीं थी और आराम से मैं आलू के पराठे बनाने लग गई थी। उसके बाद मेरे पतिदेव आ गए थे नाश्ता करने, तो उन्होंने नाश्ता किया। उसके बाद वो चले गए ऑफिस और मेरा सारा किचन का काम निपट गया था। तो फिर मैं आ गई थी रूम पे। और आज मुझे ना काम करना था कपड़ों का, ठंडी और गर्मियों के कपड़ों का काम करना था, जो कि ठंडियों के कपड़े संभालने थे और गर्मी के कपड़े निकाल लेने थे, क्योंकि अब आ गई है गर्मी। आज मैंने दोनों रूम पे, दोनों अलमारी पे, 2-3 अलमारियों में का काम करना था, तो आज मैं वही काम कर रही थी। सारे कपड़े समेटना और कंबल को समेटना, सारा बस यही कर रही थी, छटाई कर रही थी कपड़ों की, कि गर्मियों के निकाल रही थी और ठंडियों के संभाल रही थी। यही आजकल यही काम हो रहा है। फिर आ गई थी मैं दूसरे रूम पे भी आज बहुत सारा काम करना था। और कपड़ों का काम तो हो गया था, वो तो ऊपर नीचे सब रख दिए थे, जहाँ रखने थे संभाल दिए थे, और ठंडियों के संभाल दिए हैं, गर्मियों के निकाल दिए हैं। और अभी यहाँ पे मुझे बहुत सारा काम करना था। इस रूम पे कुछ भी काम नहीं हुआ था, इतना काम कर ही रही थी कि चेंज वेंज कर ही रही थी कि इसमें बाबू उठ गई। तो अब मैंने सोचा कि पहले मैं अब उसका काम कर लेती हूँ, पूरा नहाना धोना, ये मालिश वालिश करना, उसका काम कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं और सारा काम करूँगी। अब यहाँ पे लूँगी मैं 1 घंटे का ब्रेक, क्योंकि मुझे भी नहाना था और बाबू को भी नहलाना था, मालिश करनी थी, तो वही काम पे फिर मैं जाने लगी। तो उसके बाद मैं वहाँ से नहा धो कर आई और फल लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे लग गई थी भूख और दिन का बज गया था 1:30। और खाना बनाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बाबू उठी हुई थी, तो जब तक वो सोएगी नहीं तब तक मैं किचन में नहीं जा सकती। तो मैंने यहाँ पे ना सब ठीक ठाक कर दिया था। और उसके बाद मेरा रह गया था झाड़ू पोछा, तो मैंने जल्दी से वो झाड़ू पोछा भी कर लिया। उसके बाद मेरी बाबू सोएगी तब जाके मैं किचन में जाऊँगी। और झाड़ू पोछा कर ही रही थी कि इतने में मेरी बाबू ना अपने आप ही सो गई थी। तो मैं आ गई थी किचन में और मुझे खाना बना था दिन का। मैं दिन का खाना भी बनाने लगी और साथ साथ में ना मैं यहीं से रात का खाना भी बनाने लग गई। मैंने कहा दिन में ही सब्जी बना देती हूँ रात की भी, क्योंकि बाबू आज बुखार से तब रखी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको टीका लगा हुआ था कल, तो उसे 2 दिन बुखार रहता ही रहता है। तो मैंने यहीं से अपने लिए दिन का लंच भी तैयार कर लिया था और रात की सब्जी भी बना ली थी, क्योंकि आटा भी लगा दिया था। और उसके बाद रात में फिर केवल रोटी बनानी रह जाएंगी, तो कोई आ ही जाएगा, तो रोटी मैं जल्दी से बना लूँगी, क्योंकि जब उसे बुखार रहता है तो वो कुछ भी नहीं करने देती है, बहुत परेशान हो जाती है। तो मैंने यहीं से जल्दी में रात का भी और दिन का भी दोनों खाना तैयार कर लिए थे। आजकल यही होता है ना, जब मौका मिला है फटाफट खाना तैयार कर लो, या हर काम कोई भी काम तैयार कर लो। तो उसके बाद मेरा खाना हो गया था तैयार और भैया भी आ गए थे, तो फिर मैं नल लगाने लगी थी खाना, क्योंकि उन्हें भी जल्दी जाना था और मेरा भी काम बहुत सारा वैसे ही पड़े रहता है। तो अभी बाबू सोई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हाथ करना पड़ता है काम, तो उसी में मैं लग गई थी। फिर उसके बाद मुझे ना आज आटे में डालने थे मेथी के पत्ते, तो मैं वही मेथी के पत्ते उठाने बाहर आ गई थी। जो मेथी मैंने बोई थी वो मेथी बहुत अच्छी हुई थी, बंदर आके कब उसे तोड़ जाएं या खा जाएं कुछ पता नहीं, तो मैंने कहा टाइम से उठा लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी हो रखी है अभी। तो वही मैं आज आटे के लिए उसको उठा लिया। और फिर मैंने ना रात का आटा भी दिन में ही गूंथ दिया, क्योंकि अभी आजकल इतना गर्म नहीं है तो कुछ नहीं होता है, वैसे ही रहता है, सही रहता है। तो मैंने आटा भी लगा दिया था और किचन के सारे काम हो गए थे। फिर मैं आ गई थी बाहर ना आज मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जो पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने किया। क्या हुआ था कि हर साल ना मेरी मम्मी अदरक भेजती है घर से, तो इस साल भी भेजी थी। पहले साल भेजी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो वैसे सूख गई थी। और दूसरे साल भेजी, फिर मैंने पिछले साल फ्रिज में सूखी है करके घर के अंदर खाली टोकरी में रख दिया, तो वैसे खाली सूख गई। तो इस बार सोच रही हूँ कि क्या पता सूखे या बचे, जो भी होगा, तो रिस्क ले रही हूँ। इस बार मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक गमले में इसको डाला जाए। घरों में ऐसा करते थे पहले तक, मम्मी लोगों को हम देखते थे कि अदरक को बचाने के लिए ना एक गड्ढे में रखते थे, कहीं कहीं गड्ढा खोदते थे, तो उसको उसमें रखते थे कि बच जाए करके।
तो आज मेरे दिमाग में भी वही आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए। तो मैं इस गमले से ना मिट्टी ले लूंगी, आधी मिट्टी मैंने बाहर कर दी है और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक। देखती हूँ कैसी होती है। इस बार ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल तो खराब हुई, तो इस साल भी ऐसा करके देख लेती हूँ, क्योंकि हमें चाय तो पीनी नहीं है और मैं सब्जी में ही डालती हूँ, यूज करती हूँ इसको। तो इसीलिए फिर मैंने वहाँ गमले में रखने का ही सोचा। तो अभी मैंने गमले में मिट्टी डाल के इसको मैं पैक कर दूंगी। ऊपर से ना इसको ऐसे ही क्यों रख रही हूँ मैं ये भी बताऊं, क्योंकि मेरे यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, तो इसके लिए मुझे इसको ऊपर से इसलिए ही रखना पड़ रहा है क्योंकि बंदरों को पता ना लगे कि इसके नीचे अदरक भी है। क्योंकि ये ना ऐसे ही ये लाई जो हो रखी है, सरसों जो हो रखी है, इसको नहीं खाते हैं। तो इसीलिए इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ ताकि उनको पता ना चले कि इसके अंदर भी कुछ है। अब ये खुशबू से वैसे या मतलब वैसे आ जाएंगे तो अलग बात है, नहीं तो मैं यही सोच रही हूँ कि वैसे ना आए, इसलिए मैंने ऊपर से ये नहीं निकाला, ऐसे ही रख दिया ताकि वो छेड़ ना सके इसको। अब अंदर रखूंगी तो ये गमला पूरा मतलब खराब हो सकता है, या पानी वानी डालूंगी तो क्या पता। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इसको क्यों ना बाहर ही रखा जाए और इसके अंदर ऐसे डाल दिया जाए और पता भी ना लगे कि हाँ मैंने इसमें अदरक डाली हुई है। अब देखूंगी, इस बार रिस्क ले रखा है। अच्छा हुआ तो हर साल यही आजमाऊंगी, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद फिर मुझे धोने देने थे कपड़े, तो मैंने दे दिए थे कपड़े धोने के लिए और उतने में ही आगे थे भैया, तो वो लेके आए थे आज पानी पूरी। तो पानी पूरी शाम हो गई थी, 5:30-6 बजे का टाइम हो गया था, तो भूख भी लगी हुई थी, तो वो लेके आए थे पानी पूरी। तो फिर हमने दोनों ने बैठ के पानी पूरी खाई और उसके बाद ना लास्ट में पानी पूरी खाने के लास्ट में इतना मजा आया मैं क्या बताऊं। क्योंकि यहाँ पे ना इसमें पानी में हो रहा था मिर्ची, जो कि पुदीने का पानी बच गया था। लास्ट में मैंने पुदीने का पानी पीने का सोचा तो उसमें हुई थी मिर्ची, और मैंने जैसे ही उसको पिया तो ऐसी मिर्ची लगी कि मैं यहाँ से भाग खड़ी हुई। और उसके बाद मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।